हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लेट टेक्टोनिक, जिसको हिंदी में कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि काफ़ी साइंटिफिक है और ये प्रूव करता है कि जितने भी वर्ल्ड में फोल्डेड माउंटेन हैं वो कैसे बने हैं और किस एज में बने हैं। प्लेट टेक्टोनिक ये भी बताता है कि कोई भी भूकंप जिस स्थान पे उत्पन्न होते हैं, ये अर्थक्वेक जहाँ पैदा होते हैं, वो क्यों पैदा होते हैं। वो ये भी बताता है कि जितने आइलैंड्स हैं वो आर्क की शेप में क्यों हैं, और ये भी बताता है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। तो इन सभी को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम प्लेट टेक्टोनिक को समझें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है दरअसल ये एक ऐसी थ्योरी है जिसको रास्ता दिखाया था वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में। 1950 में वेगनर ने महाद्वीपों और महासागरों यानी कि ओशन और कॉन्टिनेंट के उत्पत्ति के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। 1950 में उसने एक रास्ता दिखाया साइंटिस्ट को और जियोलॉजिस्ट को कि महाद्वीपों का निर्माण ड्रिफ्ट के कारण हुआ है। इसके बाद टूजे विल्सन ने सबसे पहले 1965 में, जो कि एक कैनेडियन जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्लेट शब्द का यूज़ किया, प्लेट वर्ड जो था उसका यूज़ किया। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक वर्ड का यूज़ मॉर्गन ने सबसे पहले किया। उसके बाद कई साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्टों के मिलने की वजह से और इस पर एक लंबे टाइम तक रिसर्च करने के बाद जो एक थ्योरी सामने आई उसका नाम था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का बेस ये है कि ये जो हमारा ग्लोब है, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसका ऊपरी भाग जो है, ऊपर से ऊपर का जो दृढ़ भूखंड है, अपर क्रस्ट जो है इसका, और लोअर मेंटल तक, ठीक है, लोअर मेंटल के ऊपर जो अपर मेंटल है, क्रस्ट से लेकर अपर मेंटल तक जो 100 किलोमीटर का भाग है, 100 किलोमीटर की गहराई का जो भाग है, वो जो है लिथोस्फेरिक प्लेट है। और वो इस अपने नीचे जो अधिक घनत्व वाला एस्थोनोस्फेरिक प्लेट है उसके ऊपर क्या कर रहा है कि मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, टेक्टोनिक हो रहा है। तो इसका बेस यही है कि क्या है, ऊपर का प्लेट क्या है वो कम घनत्व का और नीचे का प्लेट ज़्यादा घनत्व का, और नीचे के जो अधिक घनत्व वाला जो है वह मेंटल प्लूम है, अधिक गहराई पर अधिक दाब और ताप के कारण क्या होता है कि चट्टानें क्या हो अपनी जगह से पिघल गई हैं, और उसके ऊपर ऊपरी जो दृढ़ स्थलखंड है, लिथोस्फेरिक प्लेट है, उसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है प्लेट की तरह। और उन्होंने प्लेट क्या से बताया, वो खाने वाला प्लेट नहीं, वो प्लेट क्या है कि ये जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है और ओशंस है, ये सब को उन्होंने प्लेट में डिवाइड किया। जितने भी साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि मुख्यतः 6 प्लेट हैं, बड़े 6 प्लेटों का नाम उन्होंने बताया। तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अमेरिकन प्लेट, ठीक है, जिसमें अमेरिका है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका के कुछ भाग हैं। उसके बाद है अंटार्कटिका नहीं सॉरी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के साथ अटलांटिक महासागर के कुछ भाग हैं। उसके बाद है हमारा अफ्रीकन प्लेट जिसमें अफ्रीका है। यूरेशियन प्लेट यूरेशिया यूरोप और एशिया है। उसके अलावा इंडियन प्लेट जिसको भारतीय प्लेट भी कहते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत सम्मिलित है। पैसिफिक प्लेट जिसको प्रशांत प्लेट भी कहते हैं, जो पूरी तरह से सागरीय प्लेट है। और इसके बाद है एक अंटार्कटिका प्लेट। तो इन प्लेटों की विशेषता ये है कि ये जो 6 प्लेट बताए गए हैं मुख्यतः, ये प्लेट कुछ ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलीय हैं, ये सागरीय प्लेट हैं, और कुछ प्लेट ऐसे हैं जो जलीय और सागरीय दोनों हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पूर्णतः स्थलीय प्लेट भी हैं, ठीक है, जिन्हें महाद्वीपीय प्लेट कहेंगे। हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो ये है महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट, ठीक है। ये 6 बड़े प्लेट के बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सारे जो साइंटिस्ट है वह इस बात को मानते हैं कि 6 बड़े प्लेट हैं। लेकिन छोटे प्लेटों को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूज़न है, कुछ कहते हैं 20 है, कुछ कहते हैं 6 है कुछ। तो इसमें मैंने 5 छोटे प्लेटों के बारे में लिखा है। छोटे प्लेट 5 कौन से हैं? नाज़का प्लेट, स्कोशिया प्लेट, फिलीपींस प्लेट, कैरिबियन प्लेट और अरेबियन प्लेट या अरब प्लेट। तो अब इन प्लेटों के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो प्लेट के किनारे होते हैं, जिन्हें प्लेट मार्जिन कहा जाता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो प्लेटों के मार्जिन जो होते हैं यानी प्लेट मार्जिन, वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है विनाशशील यानी डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स, दूसरा है रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स, तीसरा है हमारा संरक्षी यानी कि कंजर्वेटिव मार्जिन्स। तो इन तीनों को पढ़ना जो है वो लेंदी है, एक वीडियो में मैं इसे कंप्लीट नहीं करा पा सकती, इसलिए मैं इस पर कई वीडियो अपलोड करूंगी, 1 बाय 1 करके हम लोग इसको समझेंगे।
के विनाशील प्लेट किनारा जो है उससे कौन कौन से क्या बोला जाए कि फॉर्मेशन या लैंड फॉर्म जो है वो डेवलप होते हैं और ये कैसे काम करता है। ठीक है, रचनात्मक प्लेट किनारा जो होता है उससे कौन कौन से लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं, कंजर्वेटिव जो होता है मार्जिन्स उससे कौन कौन से लैंड फॉर्म डेवलप होते हैं, इन सब को हम समझेंगे वन बाय वन करके। यहाँ पे आज हम लोग ये समझते हैं कि ये जो प्लेट के किनारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये जो विनाशील प्लेट का किनारा होता है वो कैसा होता है, देखिए जब दो प्लेट एक दूसरे के सामने आते हैं, जब दो प्लेट एक दूसरे के सामने आते हैं तो उससे क्या होता है, उसे कहते हैं विनाशील प्लेट किनारा। ठीक है, तो इसको अभिसारी भी कहते हैं, अभिसारी प्लेट किनारा भी इसको कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये देखिए ये दो प्लेट हैं, ये एक दूसरे के सामने आते हैं। ठीक है, ये दो प्लेट है एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो क्या होता है कि ये जो भारी प्लेट है, ये जो वाला प्लेट जो है मेरा राइट साइड वाला भारी प्लेट है, ये तो इसके सामने आया तो ये भारी होने के कारण इसके नीचे घुस गया, देख रहे हैं, ये इसके नीचे घुस जाता है और ये हल्का प्लेट ऊपर खड़ा रह जाता है, तो इसके कारण अभिसरण होता है जिसको अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। दूसरा होता है हमारा रचनात्मक यानी कि कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इस प्लेट मार्जिन को क्या कहते हैं कि जब दो प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, मूव करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नीचे दो प्लेट एक दूसरे से अलग अलग दिशा में मूव करने लगते हैं, तो नीचे से क्या होता है कि मेंटल प्लूम से मेंटल निकलकर अर्थ के ऊपर आ जाता है, जिससे क्या होता है अपसरण होता है। प्लेटों के अलग जाने की क्रिया को अपसरण कहते हैं। तो इससे क्या होता है ओशियनिक रिजेस बनते हैं और इसी के कारण सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता है। हम लोगों ने पढ़ा ना कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग के सी फ्लोर क्या है, फैल रहा है, इसे पैसिफिक का खुलना भी कहते हैं। ये देखिए मैंने जो यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, इसको आप देखें कि ये जो बताता है कि ये अफ्रीकन प्लेट, ये जो अमेरिकन प्लेट है, ये दोनों के बीच में है। वो क्या है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके कारण यहाँ बीच में एक रीढ़ की हड्डी की शक्ल में एस की आकृति में जो नज़र आता है वो है मिड ओशियनिक रिज, जो एस की आकृति में है। यहाँ ज़मीन के ये कहेंगे कि जो ओशन है उसके नीचे नए नए मेंटल निकलते रहते हैं, छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है। समुद्र सागर के अंदरूनी भाग में कई नए पठारों का निर्माण हुआ है और जब ये पठार बढ़ते 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 मेंटल प्लूम से ऊपर आ जाते हैं तो ये भी सागर के बाहर निकल जाते हैं, तो इन्हें द्वीप कह दिया जाता है। तो ये द्वीप का निर्माण होता है। जब मैंने पहले बताया था कि जो विनाशील प्लेट किनारे होते हैं तो इसमें क्या होता है, जब दो प्लेट एक दूसरे के सामने आ जाता है तो भारी प्लेट क्या होता है हल्के प्लेट के नीचे घुस जाता है, ये ऐसे घुस जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सबडक्शन होता है, यानी कि छेपन होता है। इसको छेपन कहते हैं, सबडक्शन कहते हैं इंग्लिश में, इसका छेपन हो गया। तो अब ये जब गहराई में चला जाता है, ये देखिए ये जो भारी प्लेट नीचे गहराई में चला गया तो अत्यधिक दाब और तापमान के कारण क्या हो जाता है, ये मेल्ट हो जाता है, यानी कि पिघलने लगता है। और मेल्ट होने के बाद यही पार्ट फिर यहाँ पे ट्रेंचेस का निर्माण होता है, फिर कुछ भाग इसका ऊपर भी आ जाता है। इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। लेकिन ये भाग जहाँ पर सबडक्शन होता है भारी प्लेट का, उसको कहते हैं बेनिऑफ जोन। बेनिऑफ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम बेनिऑफ जोन रख दिया गया है, या बेनिऑफ मंडल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संरक्षी प्लेट किनारा। संरक्षी प्लेट किनारा इन दोनों प्लेट किनारों से अलग है। इसमें ना तो दो प्लेट एक दूसरे के सामने आते हैं और ना ही दो प्लेट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, बल्कि दो प्लेट एक दूसरे के अगल बगल से खिसकते हैं। एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, तो क्या करता है एक प्लेट दूसरे के अगल बगल से खिसकता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एक प्लेट के किनारे दूसरे प्लेट के किनारे से रगड़ खाते हैं। उसकी वजह से दुनिया के बड़े बड़े भूकंप आते हैं और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का भी जन्म होता है। इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जहाँ पर संरक्षित प्लेट किनारा है वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा ब्रंच जो कि सैन एंड्रियास अमेरिका में पाया जाता है। कुछ लोग रिसर्च के आधार पर ये कहते हैं कि अगर ये प्लेट मार्जिन जो है, ये तो ट्रांसफॉर्म फ्लड जो फॉल्ट है वह इतनी तेज़ी से हो रहा है कि मुमकिन है कि आने वाले टाइम में ये अमेरिका जो है ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से और संरक्षित प्लेट किनारे की वजह से, रगड़ खाने की वजह से अमेरिका कई पार्ट में डिवाइड हो जाए। ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। एनीवे, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ही बेसिक चीज़ समझा है। एग्जाम्स में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ये एक छोटा सा वर्ड मैंने यूज़ किया था कि 1965 में सबसे पहले टूजो विल्सन ने
क्या यूज़ किया था, प्लेट शब्द का यूज़ किया था। ये नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये ऐसा क्वेश्चन है। इसी तरह से कहीं से भी छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब दो प्लेट एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, या उस प्लेट किनारे को क्या कहते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे 1 बाय 1 करके कि डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से क्या क्या डेवलप होता है, कौन कौन से लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। और ये भी समझेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े माउंटेन जो है, रॉकीज, एंडीज, हिमालयाज, इनका निर्माण कैसे हुआ है। ये भी समझेंगे कि जो दुनिया के बड़े बड़े द्वीप हैं, चाहे वो जापान हो जो आर्क की शक्ल में है, एक द्वीपीय चाप की शक्ल में है, या फिर ये मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, इन सब द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। ये भी समझेंगे कि दुनिया के बड़े बड़े ट्रेंचेस और खड्ड का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके लिए इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद एंड शुक्रिया। टेक केयर।